कहा जब तक मन में भक्ति नहीं जागेगी, जब तक मन में प्रेम नहीं जागेगा, तब तक श्याम सुंदर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो सबकी सब जमुना जी के पुलिन पर आई। पुनः पुलिन मागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्ण तदा गमन कांक्षिता। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सब भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए उनकी भावना से सबकी सब जमुना जी के तट पर गए और वहां पर बैठकर के गीत गाती हैं गोपिकाएं, रोती रोती कहते हैं कि श्याम सुंदर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अब हमें कृपा करके हमारे ऊपर अपने दर्शन दे जाएं, क्योंकि अगर आपने अब दर्शन नहीं दिया तो हमारे प्राण ज्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे। और गोपिकाएं रोते रोते कहती हैं, गीत गाती हैं, जिसको भागवत में गोपी गीत नाम दिया। आइए, क्योंकि ये भागवत जी का मुख्य प्राण है माई बाप, जिस गोपी गीत को निरंतर पाठ किया जाए, अगर जिस गोपी गीत का निरंतर चिंतन किया जाए तो प्रभु जी की कृपा होती है। आइए उस गोपी गीत के कुछ श्लोकों को गुनगुनाते हैं। इस ब्रज में जिस दिन से आपका आगमन हुआ है तो ब्रज की ऐसी जय जयकार होने लग गई, इतना महत्व बढ़ाया आपने, इतनी जय जयकार होने लग गई कि एक समय था जब लोग वैकुंठ जाने के लिए और लाइन लगाते थे, लेकिन प्रभु जी वैकुंठ लोगों ने जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि एक तो वैकुंठ जाना कठिन और वैकुंठ पहुंच जाए तो वहां पर आपके दर्शन कठिन। और इस ब्रज में अब आजकल तो ब्रज में ही भीड़ लग गई। जिस दिन से आप ब्रज में आए यहां पर ही भीड़ लग गई, क्योंकि यहां पर इसलिए सरल है कि आप सरलता से मिल जाते हैं। कभी गैया चराते हुए, कभी जमुना जी के तट पर, कभी महलों में। अरे जब पशु पक्षियों को सुलभ है आप, तब तो भक्तों को सहजता से प्राप्त हो जाते। इतना मान बढ़ाया आपने इस ब्रज का, और केवल हमारे अपराध के कारण हमें छोड़ करके चले गए। तो आप तो दयालु हैं, क्या हम पर आपको दया नहीं आ रही है? हमारी स्थिति देख करके नहीं लग रहा है कि हमारे प्राण निकलने बस के लिए रह गए हैं? और स्थिति ऐसी हो गई, आप सोच रहे होंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं फिर जीवित कैसी हैं? अरे प्रभु जी, यमराज भी आता होगा तो आकर के ढूंढ ढूंढ करके थक जाता होगा, उससे हमारे प्राण मिलते ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे प्राण तो आप हैं। और श्याम सुंदर, हमें नहीं लगता कि आप नंद बाबा के बेटा हैं, क्योंकि नंद बाबा इतने दयालु हैं, नंद रानी इतनी दयालु हैं, और आप इतने निष्ठुर हैं कि हम पर दया भी नहीं आती है आपको। हम इतने विरहता को प्राप्त हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। अरे हमने सुना है कि आप ब्रह्मा जी की और देवताओं की प्रार्थना पर भक्तों का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या हम आपके भक्त नहीं हैं? क्या आप हमारा कल्याण नहीं करेंगे? अच्छा, अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर तो ये विष है, हमारे अंदर अभिमान रूपी जहर है, हमने अभिमान किया, तो चलिए हमने मान लिया कि हमारे अंदर विकार है। लेकिन श्याम सुंदर, आपके चरणों में तो जादू है। जब उस कालिया नाग के जहर को आपके चरण दूर कर सकते हैं, वमन कर सकते हैं उसके जहर को, तो वही चरण तो हमारे हृदय में चरण कमल विराजे हैं। तो क्या हमारे अंदर के ये जो विकार है, जहर रूपी विकार है, तो क्या हमारे अंदर के इस जहर रूपी विकार को आपके चरण कमल दूर नहीं कर पाए? प्रभु जी, आप सोच रहे होंगे कि आपके बिना हमारे प्राण कैसे सुरक्षित हैं। तो संत जन कहते हैं
कि जो आपकी कथा है ये अमृत है। तो बिना प्राणों के भी हम इसलिए जीवित हैं कि हमारे ऊपर ये कथा रूपी अमृत बरस रहा है, पर श्याम सुंदर ज्यादा देर तक नहीं। इसलिए कृपा करिए, जब उस कालिया के जहर को आपके चरणों ने दूर कर दिया तो हमारे अंदर के भी इस जहर को तो दूर कर सकते थे। और सबकी सब गोपिकाएं रुरुदु सुस्वरम बालम, सबकी सब गोपिकाएं कहते कहते, प्रार्थना करते करते, इस गीत को गाते गाते एकदम से जोड़ जोड़ से रोने लगे। और उन गोपिकाओं के रुदन को देख करके भगवान ज्यादा देर छिप नहीं पाए, ज्यादा देर दूर रह नहीं पाए, उनके बीच में प्रकट हो गए। अच्छा, जैसे प्रभु जी प्रकट हुए तो वो गोपिकाएं अभी जो उनकी विरहता से उनको प्राप्त करने के लिए जिनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, अब वो गोपिकाएं टेढ़ी नजरों से प्रभु जी को देखने लगी। देख लो, इनके लिए हमने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और ये हमें छोड़ करके चले गए। तो गोपिकाएं कहने लग गए कि संसार में 4 प्रकार के प्रेमी होते हैं, उनमें एक गुरुद्रोही प्रेमी होते हैं। गुरुद्रोही प्रेमी कैसे होते हैं? कोई व्यक्ति किसी से प्रेम कर रहा होवे तो प्रेम तो नहीं करे, बल्कि और उनका सब कुछ लूट करके चले जाए, उन्हें पीड़ा दे करके चले जाए। क्योंकि इनके लिए, इनने तो हमारे साथ ऐसा प्रेम किया कि जैसे एक कसाई प्रेम करता है ना, कि कसाई बकरे को खूब पालता है, पोसता है, खूब उसको खिलाता है, पिलाता है, हट्टा कट्टा करता है, और जब वो हट्टा कट्टा हो जाता है तो एक दिन उसको खुद ही मार देता है। तो अगर मारना ही था तो फिर हमें सब बड़े बड़े राक्षसों से बचाया क्यों? उस दावाग्नि से क्यों बचाया? और उस विरह रूपी अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया था। तो आपका प्रेम भी तो ऐसा ही है। भगवान कहते हैं गोपिकाओं से कि मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन थोड़ी परीक्षण तो करना था, इस कारण से थोड़ी देर के लिए दूर हो गया था। भगवान एहसास दिला रहे हैं कि मैं अपने किसी भक्त को एक साथ नहीं प्राप्त हो जाता भैया, क्योंकि अगर प्राप्त हो गया तो आप भगवान के महत्व को नहीं समझेंगे। जैसे उदाहरण से समझें, आप मीठा मीठा खूब खाएं भैया, तो कितनी देर तक खा पाएंगे? थोड़ी देर। लेकिन अगर साथ में नमकीन खा लें तो उसके स्वाद का पता चलेगा कि मीठा में कितना आनंद है और नमकीन का क्या स्वाद है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए अपने भक्तों से दूर हो जाता हूं।